संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? जीरो से। जीरो से। अच्छा, संख्या जीरो से प्रारंभ होती है। उसके बाद 1 2 3 4 5। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि आप लोग संख्याओं के प्रकार भी पढ़े होंगे कक्षा 6 में? कितने लोगों ने पढ़ा है? संख्या कितने प्रकार की होती है ये कितने लोगों ने पढ़ा है? हैं? संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या कई प्रकार की होती है। संख्या जो है कई प्रकार की होती है। अब ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा लेकिन आप लोगों को याद नहीं है। तो पहले होती है प्राकृतिक संख्या, है ना? है? हाँ, बहुत अच्छे। कौन बताया है? वाह भाई वाह, ताली बजाओ इनके लिए। अरे हर जगह वो नहीं बजाया जाता है, डायरेक्ट बजाया करो। पूर्णांक संख्या, अब केवल हम दो ही आप अपने सर से पढ़िएगा और आगे, ठीक है? प्राकृतिक संख्या, इस में अंग्रेजी में क्या कहते हैं जानना चाहते हो? बताएं। अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? और पूर्णांक, ये पूर्णांक नहीं, ये पूर्ण है। होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर। तो ये अंग्रेजी में इसका नाम हो गया। लेकिन हमको थोड़ा समझना होगा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है। कोई जानता है? नहीं जानता? हाँ बताओ। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। ताली बजाओ। अब देखो बैठ जाओ बेटा। अब आपके साथ ये पढ़ती है, इनको पता है। अच्छा, ये भी बताओगे कि जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से शुरू होती है ना? और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है। तो ऐसा क्यों है? मतलब पूर्ण संख्या में जीरो भी है और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है, इसका कारण कोई बताएगा? सोच करके बताओ। आपको जीरो का मतलब क्या होता है? शून्य इसको कहते हैं हिंदी में, और जीरो ऐसे बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ इसका क्या होता है? क्या होता बोलो? क्या होता है? एक भी नहीं। ये एक भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं। अब इसको समझो कि कुछ नहीं क्यों नहीं है। इसका मतलब जैसे इस कक्षा में जब आप नहीं रहे होगे एक भी बच्चे, तो पहले यहाँ पर कितने बच्चे थे? जब एक लोग भी नहीं आए थे तो यहाँ पर कितने बच्चे थे? एक भी नहीं। जीरो। कितने बच्चे थे? जीरो। क्योंकि एक भी बच्चे नहीं थे तो इसलिए कितने बच्चे थे? जीरो। जब एक भी बच्चे नहीं थे तो कितने बच्चे थे? जीरो। एक बच्चा आ गया तो कितने बच्चे हो गए? एक और आ गया तो 2, एक और आ गया तो 3, एक और आ गया तो 4। तो इसी तरीके से एक एक आते चले जाएंगे और संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब एक भी बच्चा नहीं होगा तो कितना होगा? जीरो। तो ये हम नहीं कहेंगे कि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। जब एक भी बच्चा नहीं था तो यहाँ खिड़की लगी है, बोर्ड रखा हुआ है, कुर्सी है, आप लोगों का स्टूल बेंच है, डस्टबिन रखा हुआ है। कुछ नहीं कहोगे तो ये सब तो है, गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसलिए जीरो का मतलब क्या होता है? एक भी नहीं। कुछ नहीं होता है। याद रखना इस बात को। सभी लोग याद रखेंगे? चलो ठीक है। एक और आ गया तो हो गया 3। कब हुआ? जब 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 3। 1 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 2। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु पूर्ण है, अपने आप में पूरी है। जैसे आपसे पूछे कितने बस्ते हैं तो 1 बस्ता, 2 बस्ता, 3 बस्ता,
4 बस्ता, 5 बस्ता, 6 बस्ता, 7 बस्ता, ऐसे करके बस्ते हैं कि नहीं? लेकिन अगर बस्ते को हम बीच से फाड़ रहे हैं तो उसके 2 फड़ बन जाएंगे, तो हो गया 2, हो गया 2 कि नहीं? अच्छा, एक उदाहरण और ले लेते हैं। आप लोग घर पे रोटी खाते हो? यस सर। सुबह आज रोटी कौन खा के आया? सभी लोग? अच्छा, तो एक लोग खड़े हो, कई रोटी खाए? 2। और बैठ जाओ। और कौन खाया रोटी? ईमानदारी से बात करो, आप बताओ बेटा कितनी रोटी खाए? एक ही खाया? बैठ जाओ। और कोई? आप बताओ कितनी रोटी खाया? 2 खा, बैठ जाओ। और खड़े हो? 2। अच्छा चलो ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ये रोटी हो गई, ये क्या हो गई? रोटी। ये कितनी रोटी है? एक रोटी है। तो एक रोटी आपने खाया और मम्मी ने कहा कि आधा रोटी और खाओ। कितना खाओ? आधा रोटी है। ये एक है, इसका हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया, इसको तोड़ दिया हमने। ये है, ये ठीक है। तो आपने कितनी रोटी खाई देखिए, एक रोटी ये खाए और आधा एक ये रोटी तो खाएगी, और ये वाली और खाए। कितनी? ये तो अब कितना खाया? 2 कहाँ है? जब पूरा खाओ तो 2। 1.5 क्या होता है? 1 और आधा। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है। 3.5 हो गया, लेकिन भैया हम जानते नहीं 3.5 क्या होता है। 3 और आधा। जरा लिख कर दिखाओ। हाँ, 3.5 कौन लिखेगा? यहाँ 3.5 लिखो, वहाँ 1.5 कौन लिखेगा? लिखकर बताओ, कोई बताएगा लिखकर? कैसे लिखोगे? 4 रोटी खाओगे तो कहोगे हाँ 4 रोटी खाए। कितनी खाए? 4। 3 रोटी खाए तो कितनी कहोगे? 3। 2 खाए तो 2, 1 खाए तो 1। लेकिन जब आधा खाए और तो कितना खाए? अच्छा, हम कह रहे हैं कि चलो किसी ने जो है ये खा, एक जो है ये एक रोटी ये पूरी खाई और कितना खाया? एक ये रोटी खाया आपने, ये 1 हो गया, और 1 टुकड़ा खाया, और तो कितना खाया? ऐसे तोड़ लोगे नहीं तोड़ लोगे रोटी को? ऐसे उसको एक तरफ ऐसे मोड़ दो, फिर एक बार मोड़ दो और फिर तोड़ दो, तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये कितना हुआ? 4/1। ये क्या है? लिख कर दिखाओ कितना खाए? बताओ, इतने बड़े हो गए तुम लोग, बता नहीं खाना जानते हो, बताना नहीं जानते। देखो, जब हमें पूरी वस्तुओं को गिनना होता है, ध्यान से सुनो सभी लोग, नीचे मुंह क्यों झुकाइए। जब वस्तुओं को पूरा गिनना होता है, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, घर में मेहमान आए हैं और बहुत रोटियां बनी हुई हैं, बहुत सारी रोटियां बनती हैं जब मेहमान आते हैं, तो उसमें क्या है? 1 रोटी, फिर उसके ऊपर रखे 1 रोटी, 2 हो गया, फिर 1 और रख दिए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तब जब पूरा रोटी गिनना हुआ तब तो गिन लेंगे, और जहां ये इसको तोड़ा गया तब तो गिन नहीं पा रहे। तो जब टुकड़ों को गिनना होगा, ठीक है, जब टुकड़ों को गिनना होगा तो हम कैसे गिनेंगे, ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, ठीक है। जब टुकड़े आएंगे, पूरी कोई चीज नहीं होगी, चाहे 1 रोटी हो, चाहे 1 अमरूद हो, चाहे सेब हो, अनार हो, है ना। और बताओ पूरी चीज क्या है? चॉकलेट हो, खाता चॉकलेट, चाहे अमरूद हो, चाहे 1 पैकेट टॉफी ही ले लें तो 1 पैकेट टॉफी पूरा है कि नहीं? अब पैकेट गिनना है तो 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 10 पैकेट। दुकानदार क्या जाते हो तो पैकेट लगाया रहता है कि नहीं लगाया रहता है? उससे कह लो 10 पैकेट टॉफी दो,
तो एक एक गिन करके देगा नहीं देगा? कहेगा लो 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट 5 पैकेट गिन देगा नहीं गिन देगा? लेकिन उससे कह दो कि हमको 1.5 पैकेट चाहिए, तब क्या करेगा वो? जब 1.5 पैकेट करो मांगोगे तब क्या बताएगा? 1 पैकेट तो तुमको दे देगा और 1 पैकेट में जितनी टॉफी उसका आधा करेगा नहीं करेगा? अगर उसमें 100 टॉफी का पैकेट है तो 50 और दे देगा। लेकिन अगर उसको लिखना होगा तब कैसे लिखा जाए? तुमको लिखना हो, 1.5 जानते तो हो लेकिन लिखना नहीं जानते हो, नहीं जानते हो ना? तो आज हम आपको उसी के बारे में आगे बताएंगे। भाई गिनती जानते हो कि पूरा गिनना हो, जैसे 1 पेड़ पूरा लगा है, मान लो कि जो है किसी बाग में किसी बगीचे में आम के 10 पेड़ लगे हैं तो 10 को गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर किसी पेड़ को आज काट दिया गया और पूछा गया अब कितना है तो काट दी हूँ, तब तक बताओगे हैं? कितना? 9.5। तो 9.5 लिख करके दिखाओ कैसे गिनेंगे। तो देखो हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको? भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं भिन्न। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सभी लोग कॉपी निकाल लो, कॉपी निकालो सभी लोग। लेकिन लिखने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान कहाँ देना है? बोर्ड पर, बोर्ड पर। और जो हम बोल रहे हैं उसको कान खोल कर पीछे क्या पढ़ाएंगे? सामान्य परिचय। अभी आपका परिचय कराने जा रहे हैं भिन्न से कि भिन्न होता क्या है। ठीक, अब देखो चले आगे। नोट करना चाहो तो नोट करते रहो, स्पीड कम कर दे रहे हैं। आपका एक क्या हो गया? तरबूज, रोटी, जो भी आप समझो, अमरूद समझ लो, जितनी चीजें गोल होती हैं वो है ये। ठीक, इसके बाद में ये देखो, एक हमारी ऐसी चीज है ये भी एक चीज है। ये क्या है? ये चॉकलेट है। क्या है ये? चॉकलेट। ठीक, और एक चीज हमारे पास है, ये क्या है? त्रिभुज तो है लेकिन वस्तु के रूप में समोसा है। अच्छा, जो समोसा ही लिख दे रहे हैं, समोसा ही लिख दिए हैं, समोसा हो गया। ठीक, टॉफी का पैकेट है। क्या है ये? टॉफी का पैकेट। इसमें कितनी टॉफी है? 100 टॉफी। ठीक, अब इसको हम भागों में बांट रहे हैं। अब देखो, अगर इसको हम बांटेंगे, इसको हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया, ऐसे इसके 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा ये हो गया और दूसरा टुकड़ा ये हो गया। ठीक, और इसका हम एक टुकड़ा ले रहे हैं, ये वाला। अभी क्या बताए थे? आधा, आधा कहलाएगा ना? ठीक, अब इसी का हम मान लो कि हम 3 पार्ट कर दे रहे हैं। ये हमने कर दिया। अब ये आपका ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हिंदी में कहलाएगा 1/3। क्या कहलाएगा? 1/3। ठीक है, इसको भी टुकड़ों में तोड़ देते हैं, चॉकलेट को भी। ये देखो, इसको हमने 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया 4 टुकड़ों में। और सब बराबर बराबर टुकड़े होंगे, ये भी याद रखना। ये तो ये आपका टुकड़ा क्या कहलाएगा? 1, ये 1/4 भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1/4। ठीक, इसमें भी देखो ये है, इसको बांटते हैं।
कितने भागों में बढ़ गया ये? कितना दिख रहा है? 4। और चारों बराबर बराबर भाग हैं, तो ये क्या कहलाएगा? 1/4 है। अब इस टॉफी के पैकेट को हम पैकेट इसमें कितनी टॉफी हो जाएगी? 50 टॉफी। तो ये आप जान रहे हो कि आधा है, 1/3 है, 1/4 है, आधा पैकेट है, लेकिन इसको गणित में कैसे लिखेंगे ये आप